अस्सलाम वालेकुम। लॉन्ग मार्च पर बात करेंगे आज और अरशद शरीफ के जनाजे पे और हुकूमत की इस वक्त सोच क्या है, मुख्तलिफ हलकों में क्या सोचा जा रहा है। शुरू करते हैं लॉन्ग मार्च से। इमरान खान ट्रम्प कार्ड क्लियरली उनका ये ख्याल है कि वो निकलेंगे, उनके साथ लोग निकलेंगे, उनके सपोर्टर्स निकलेंगे, हजारों में लाखों में इस्लामाबाद वो पहुंचेंगे और फिर यहाँ हुकूमत पर प्रेशर पड़ेगा और इस्टेब्लिशमेंट भी परेशान होगी। जब इतनी दुनिया आ जाएगी तो वो दे विल नॉट गो इनटू अ कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन विद द पब्लिक। हालांकि पब्लिक, इनका ख्याल है इमरान खान का कि वो पीसफुल उसको रखेंगे अपना जो लॉन्ग मार्च है, और पब्लिक भी पीसफुली बैठेगी और फिर प्रेशर के तहत अ डेट विल कम फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ एन अर्ली इलेक्शन। हमें ये होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा कि गवर्नमेंट किसी भी सूरत यानी इस मार्च के यहाँ पहुंचने तक या पहुंचने पर कोई डेट देगी अर्ली इलेक्शंस की। और ये भी कहते चलें कि जो कल DGISP और DGISI की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उनमें जो उन्होंने बातें की, तो अरशद शरीफ के हवाले से की, लेकिन जो इमरान खान साहब के हवाले से भी की बातें, उन्होंने ये भी कह दिया कि जी हमसे एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल ये चाहते हैं, वो तो हम नहीं इनके लिए कोई मदद कर सके। कॉन्स्टिट्यूशनल ठीक है, जो हर पार्टी के लिए वी आर अवेलेबल। तो ये ही दिखाई देता है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो भी इस हुकूमत के साथ खड़ी है। जैसे हम कहा करते थे पहले कि जब इमरान खान साहब की तनकीद होती थी और हम कहते थे कि इस्टेब्लिशमेंट ने इनको सपोर्ट दी हुई, और इमरान खान साहब खुद कहते थे हम वन पेज पे हैं, तो वही सूरत हाल इस वक्त हम अगर कहें कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट में दिखाई देती है एज ऑफ नाउ कि वन पेज पे हैं। तो इस सूरत में इमरान खान साहब का ये ख्याल हो कि ऑटोमेटिकली उनके आने पर या उनके रास्ते में आते आते उन्होंने 6-7 दिन तो कहा है कि 6-7 दिन के बाद यहाँ पहुंचेंगे, कि यहाँ दिल बी चेंज ऑफ हार्ट। एज ऑफ नाउ वो हमें होता हुआ नजर नहीं आ रहा। इमरान खान के हवाले से ये यकीनी तौर पे दिस इज बेसिकली उनकी सियासी जो तारीख रही है, जो उनकी जिद्दोजहद रही है, जो उनका सफर रहा है, वो 25-26 साल का जो सफर है, आज का दिन जो उन्होंने शुरू किया है अपना लॉन्ग मार्च, ये जो उनका एक्शन है, ये मेरा ख्याल है कि उनकी सियासी तारीख का ये सबसे ज्यादा कॉन्सिक्वेंशियल अहम दिन होगा। अहम इनिशिएटिव है, अहम एक्टिविटी है। और वजह क्या है कि ये इन्होंने बिल्कुल टोटली अपनी कैलकुलेशंस पे, अपनी सोच पे, अपने जोरे बाजू पे ये निकले हैं। पहले इनको सपोर्ट भी मिलती थी एस्टेब्लिशमेंट से वेरी क्लियरली बिफोर द इलेक्शंस, बिफोर ही वाज इलेक्टेड, आफ्टर ही वाज इलेक्टेड। आज दिन मुख्तलिफ है, आज का इनिशिएटिव जो शुरू किया है ये मुख्तलिफ है। तो देखते हैं कि कहाँ तक इमरान खान साहब की जो अपनी कैलकुलेशन है वो दैट विल बेयर फ्रूट और इन अ पीसफुल मैनर वो होता हुआ हमें नजर नहीं आ रहा। ये बड़ी क्लियर बात है। अच्छा, अब लोग कितने निकलेंगे, क्या होगा, ये कहा जा रहा है कि शायद लोग कम हो जाएं। ज्यादा की तो बात नहीं, ज्यादा हो रहा है। ज्यादा बात ये है कि क्या कम हो जाएगी सपोर्ट। फैसल वाडा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस वाज 100% एन इनिशिएटिव के ये जो लोगों को डराएं और उनको कहें कि वो ना आए। अब कोई कह दे लाशें आएंगी तो ये होगा तो वो होगा, तो फिर जाहिर है इसका मकसद यही होता है कि आप लोगों से कहें आप मत निकलें, अपनी जान पर न खेलें और घरों में बैठें। ये अब देखना है। हम तो अपनी जो तहकीक है, यानी कि जो बातचीत लोगों से, जो इधर उधर से रिपोर्ट्स हैं, हमें लगता नहीं कि लोग पीछे हटेंगे, लेकिन ऑब्वियसली देखेंगे तो पता चलेगा। इससे हटके आगे अगर हम आगे बढ़ें और देखें अरशद शरीफ मरहूम के जनाजे की बात करें, तो एक तो ये कि एक जम्मे गफीर था, वो आप लोगों ने सब ने देखा, इसको वीडियो देखा, टीवी पर देखा, सोशल मीडिया भरा हुआ इससे। तो अरशद शरीफ के जनाजे में जो दुनिया निकली है उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। अरशद शरीफ जो बात कर रहे थे और जो खास तौर पे आखिरी दिनों में वो कह रहे थे जी एक NRO 2 हुआ है, और वो इमरान खान साहब के तोते नहीं थे, उनकी अपनी सोच थी, उनकी अपनी तहकीक थी और उनकी अपनी डिसीजंस थी।
वो उनको लगता था जो इमरान खान साहब कहते हैं वो ठीक है, और बड़ी तनकीद भी करते थे उनकी ईसीपी की जो रिपोर्ट थी। जब ईसीपी पे रिपोर्ट आई है तो मैं देख रही थी उन्होंने निकाल के कि ये जूइश कंपनीज हैं, ये जूइश लोग हैं, सो तो मतलब कि ही वॉज नॉट अ ब्लाइंड फॉलोअर लेकिन डाई हार्ड फॉलोअर थे यकीनी तौर पे। जहाँ तनकीद होती तनकीद करते थे, लेकिन ये बातें करने का मकसद ये है कि जो कल लोग निकले अरशद शरीफ के लिए वो अवामुन नास निकली है, और अवामुन नास निकली है ये कहने के लिए कि अरशद शरीफ जो तुम तनकीद करते हो रूलिंग एलीट की और पॉलिटिकल मैनेजर्स की, क्योंकि अरशद शरीफ आखिरी दिनों में रूलिंग एलीट की और पॉलिटिकल मैनेजर्स की, एस्टैब्लिशमेंट की, वो सब की बहुत सख्त तनकीद कर रहे थे। और सपोर्टर यकीनी तौर पे जैसे हमने कहा वो इमरान खान को सपोर्ट करते थे। तो ये जो कल लोग निकले हैं वो अरशद शरीफ की जो बातें जो उनके दिलों में बसी थी तो उसके लिए निकले हैं। वो देवर सपोर्टिंग व्हाट अरशद शरीफ वाज सेइंग। अरशद शरीफ का जो पैगाम था वो रेजोनेट करता था पब्लिक के लिए, इसलिए ये हजारों शायद लाख की तादाद में, मालूम नहीं गिना तो किसी ने नहीं, लेकिन जहां तक नजर जाती थी दुनिया ही दुनिया थी कल। तो ये, और अरशद शरीफ की ना कोई पॉलिटिकल पार्टी है, ना वो किसी को खड़े होकर कह रहे थे, ना कोई इन्फ्लुएंशियल फैमिली से थे। उनकी जो बात थी, जो वो टीवी पर बात करते थे, वही चीज है वो लोगों को बाहर लेके आई है। और ये भी याद रहे कि अरशद शरीफ के हवाले से उनके जनाजे से कोई 2-3 घंटे पहले जो 2 जनरल्स आए, डीजी आईएसआई और डीजी आईएसपीआर, उन्होंने बहुत हद तक अरशद शरीफ की बात की और ये भी कहा कि अरशद शरीफ को कोई खतरा नहीं था। तो इन अ सेंस के जाहिर सिंपैथी जो होती है उसको आप उसी की वजह से लोग निकलते हैं, सिंपैथी और एक कनेक्शन की वजह से। तो मेरा ख्याल है कि वो जो कॉन्फ्रेंस थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें ये बताने की कोशिश की जा रही थी इन अ सेंस के उन्हें यहाँ तो कोई खतरा नहीं था, तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं, और कि यानी लोगों को सोचना चाहिए किस हद तक ब्लाइंडली दे आर फॉलोइंग अरशद शरीफ। और उनके ये जो बात अब निकल के आ रही थी सामने, जो हम सब कह रहे थे इस प्लेटफॉर्म से भी कि ही इज बीन असैसिनेटेड, नंबर 1, नंबर 2 वो थ्रेटन फील कर रहे थे। और अगर कोई गुंजाइश थी ये बताने की कि वो थ्रेटन फील कर रहे थे तो कल काशिफ अब्बासी ने बड़ी डिटेल में अपने प्रोग्राम में बात कर दी कि क्या क्या सोर्सेज ऑफ थ्रेट थी, और फिर और मतलब कि एविडेंस क्या था, यानी कि लोग क्या क्या कह रहे थे और अरशद शरीफ क्या फील कर रहे थे। और साथ साथ जो जुलाई में उन्होंने खत लिखा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखा, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को लिखा कि मुझे ये थ्रेट्स हैं, दिस इज हाउ आई एम फीलिंग थ्रेटन, ये वजूहात हैं। और उसके साथ आप देखें डॉक्टर शील मजारी, जो कि आई कैन टेल यू कि यकीनी तौर पे जो वो कहती है मेरे बेटों की तरह थी, तो वो बिल्कुल बेटों ही की तरह थे अरशद उनके। और उन्होंने जो आपको पढ़ के सुना दिया कि वो कह रहे हैं कि देयर आफ्टर मी देव सेंड पीपल टू असैसिनेट मी, जो उन्होंने कल टीवी पे सुनाए। तो अरशद शरीफ को खतरात तो इस इंतहा के थे, और फिर उसके जो भी बात हुई कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसका हमें लगता है कि कोई इस तरह असर नहीं हुआ अरशद शरीफ को बारे में ये बताने का कि अरशद शरीफ जो है वो ही वॉज नॉट इन डेंजर इन दिस कंट्री, ही वॉज इन डेंजर। और ये नहीं कि उनको किसी ने लगी लिपटी सुनाई थी, कोई लोगों ने उनको कोई साजिश के तहत उनको ये कहा जा रहा था कि ये नहीं कि कोई खतरा नहीं था लेकिन वो खतरा बना रहा था। ही वॉज एक्सपीरियंसिंग व्हाट ही वाज एक्सपीरियंसिंग, और उस पर बात की थी। तो अगर अरशद शरीफ के लिए दुनिया निकली है क्योंकि उनको अरशद शरीफ की बात पसंद है, तो फिर ये सवाल उठेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है कि इमरान खान को जो सपोर्ट मिल रही है, हालांकि ये बात हमेशा हम कहते हैं कि अगर इमरान खान हुकूमत में रहते तो अगला इलेक्शन तो उन्होंने नहीं जीतना था, ये बड़े हम बांगे दोहल कह सकते हैं, नहीं जीतना था। जो महंगाई का मामला था और एक डिसकंटेंट था गवर्नेंस के हवाले से, वो बात की बात है। लेकिन इस वक्त तो ये कहना दुरुस्त होगा कि जो पीटीआई को हटाया गया और जो हट गई पीटीआई ने, इट लॉस्ट द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, और जब ये अंदर आए हैं, ये वाली हुकूमत आई है, तो अरशद शरीफ ने क्या कहना शुरू किया। उन्होंने कहा एस्टैब्लिशमेंट, पहले तो आपने इनको निकाला था और कहा था चोर रहे हैं और ये हैं वो हैं, और अब आप फिर इनको वापस ले आए।
अब इन सब में हकीकत है, इसको डिनाई कोई नहीं कर सकता कि पहले निकाला तो इन्होंने निकाला, फिर जब वापस आने की राह हमवार की, अगर इस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट ना करती, अगर राह हमवार ना करती, जैसे भी एक तो है ना कि आप एक्टिवली करें राह हमवार के, ये करें, इसको खत्म उसको खत्म, और दूसरा अगर कुछ नहीं आप करते तो आप एटलीस्ट उनका वापस आना रोकते नहीं है। ये हमें मालूम है कि जब तक इस्टेब्लिशमेंट ने चाहा कि बिल्कुल ना आए वापस, तो नहीं आ पाए लोग वापस पीडीएम के और ख़ास तौर पे पीएमएलएन से। तो ये जो मामलात हैं कि और इस्टेब्लिशमेंट कहती है अब हम इससे हट रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये सब चीज़ें हुई हैं, वही चीज़ें जो हैं वो लोगों के इस वक्त जहनों पर हावी हैं। और अगर आज लोग तनकीद करते हैं, आप सुन लीजिएगा कि तनकीद क्या करते हैं लोग कि जी कौन लेके आया, क्यों लेके आया, और फिर वही लोग आ गए वापस। अगर आप प्रोसेस को चलने देते, इलेक्शन होने देते, सही चीज तरीके से चीजें चलती और 90s ऑनवर्ड्स आप ये मेसिंग अराउंड ना करते पॉलिटिक्स में जो इस्टेब्लिशमेंट ने किए, तो हम यहाँ ना होते। बट बहरहाल हम यहाँ हैं अब इस वक्त, तो हम यही कह रहे हैं कि जो अरशद शरीफ के लिए दुनिया बाहर निकली है, जिस वजह से बाहर निकली है, अब इमरान खान साहब की अपनी हुकूमत के अदवार में क्रिटिसिज्म है और आपको मालूम है कितनी कहानियां भी निकल रही हैं, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि जो जब भी इमरान ने कॉल दी, इमरान खान ने, तो लोग निकले तो हैं। अब आज कितने निकलते हैं, इस लॉन्ग मार्च में कितने निकलते हैं, दैट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। लेकिन अरशद के जो जनाजे पे दुनिया निकली है, तो हमें लगता है कि उसका कनेक्शन है, दैट्स एन इंडिकेशन, देयरफॉर इनके भी लॉन्ग मार्च पे लोग निकलेंगे। आखिरी बात अब यह है कि हुकूमत क्या सोच रही है। हुकूमत यकीनी तौर पे उसका ये फैसला है कि वो बग़ैर वजह के फोर्स का इस्तेमाल नहीं करेगी। ये इंटीरियर मिनिस्टर जो कह रहे हैं, जो बात कह रहे हैं और सख्त मैसेजेस दे रहे हैं, क्योंकि एक पास्ट भी तो है कि जब इमरान खान साहब आए थे जब मई में आए थे अपना मार्च करने, प्रोटेस्ट करने, तो उस वक्त जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप इस पॉइंट से आगे ना आए, वो फिर भी आ गए थे। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कहा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज ने, किसी ने कहा कि जी अच्छा शायद उनको खबर ना मिली हो कि हमने कहा कि यहाँ से आगे ना आए। तो इमरान खान साहब ने पिछली मरतबा जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था उसको नहीं फॉलो किया था। तो हुकूमत को जाहिर है इस वक्त ये खदशा है कि फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन ये भी हुकूमत की तैयारी है कि अगर मसला कोई पैदा हुआ तो इनको अगर रोकना पड़ा फोर्स से बियॉन्ड द पॉइंट जिसकी इनको इजाज़त मिलेगी, चाहे परेड ग्राउंड है, चाहे F9 पार्क है, उससे बियॉन्ड अगर आएंगे तो फिर उनके खिलाफ फोर्स इस्तेमाल होगी, फिर उनको ज़बरदस्ती रोका जाएगा। एंड इन विच केस आर्टिकल 245 के तहत फौज को भी आके रोल अदा करना पड़ेगा, रेंजर्स को, फौज को। तो हम ये कह के ख़त्म करते हैं कि सूरत हाल बहुत गंभीर है और ये अगर इफ़ दिस गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल और अगर वायलेंस का इस्तेमाल, फोर्स का इस्तेमाल होना पड़ा, तो फिर हम बड़ी यकीन से कह सकते हैं कि थिंग्स विल गेट आउट ऑफ कंट्रोल। और फिर वही होगा मेरे हमवतनों, क्योंकि फिर तो फौज आएगी। और जनरल बाजवा ने बहुत मरतबा कहा है कि जी, और आपने कल सुना था दोनों जनरल्स भी ये कह रहे थे कि जी दिस विल नॉट बी अलाउड, दिस विल नॉट बी अलाउड। यानी कि अगर फोर्स के इस्तेमाल पर बात गई तो फिर यकीनी तौर पे शराजा बिखरेगा। जो भी थोड़ा बहुत इस वक्त शराजा आपने जमा किया, ये शराजा बिखर जाएगा। और इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती कि ये जो हुकूमत और ऑपोजिशन के दरमियान डायलॉग इज दी ओनली आंसर। एक वही चीज है कि आप बातचीत करेंगे तो ये चीज थमेगी। ये जो एक, अगर हम कहेंगे क्राइसिस की तरफ सिचुएशन बढ़ रही है हर घंटे, अगर ये इस पर बातचीत शुरू होगी, ओनली एंड ओनली देन कैन दिस बी स्टॉप्ड। और जो असद उमर साहब ने कल आर्मी के हवाले से कहा, आर्मी के रोल के हवाले से कहा, इमरान खान साहब की मीटिंग्स के बारे में कहा कि बिहाइंड क्लोज डोर्स जो की हैं वो समझते हैं वो जायज़ हैं क्योंकि फौज का इन्फ्लुएंस है, वो दैट्स अ डिस्कशन फॉर अनदर डे। लेकिन यकीनी तौर पे
आने वाले 2-4-5 दिनों में फौज का रोल बहुत अहम होगा। अगर खुदा ना खास्ता ये बात यूज़ ऑफ फोर्स की तरफ गई और हुकूमत को फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ा, तो अब टू ग्रेट एक्सटेंट थिंग्स आर इन पीटीआई's कोर्ट। हालांकि जो फैसल वाडा साहब ने अपनी कर दी प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसमें कहा कि लाशें गिरेंगी, ये होगा वो होगा। फैसल वाडा साहब ने ये खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। इसमें बड़ा क्लियर है कि जो बातें कह रहे थे, सारी उनकी जो पोजीशन थी, यकीनी तौर पे जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई DGISP DGISI ने की, टू सम एक्सटेंट पार्शली वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो वाडा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का दूसरा हिस्सा था, यानी पार्ट 2 था। तो रोकने की कोशिश की जा रही है इमरान खान साहब के हवाले से। जो बातें की आपने वो भी सुनी और हकीकत थी कि वो जो कह रहे थे मिले और हमसे कह रहे थे कि अंदर तो तारीफें कर रहे हैं, बाहर बुराई कर रहे हैं, ये गलत बात। बिल्कुल ठीक है, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। इमरान खान साहब की यही पोजीशन रही है कि फौज मेरे साथ है तो अच्छी है, मेरे से अलग है तो और मेरी मदद नहीं करी तो फौज की लीडरशिप की तनकीद करते रहे। लीडरशिप तो नहीं होती, फौज में कमांड होती है, तो कमांड की तनकीद करते रहें। तो ये सब चीज़ें अब हमारे सामने हैं। कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है और लोग कहते हैं जी आप एक साइड लें। मैं बहुत सुनती हूँ कि लोग कहते हैं जी एक साइड लें। अभी तो अगर पॉलिटिकल पार्टी कोई ज्वाइन करनी होती तो एक साइड लेके फिर ब्लाइंडली कहते हैं कि जी ये इन्हीं का सब ठीक है। लेकिन इस वक्त एक सिचुएशन कॉम्प्लेक्स है, तो हम कॉम्प्लेक्स जो सिचुएशन है पेचीदा वो आपको बताते रहेंगे इस प्लेटफॉर्म से। और आखिर में ये जो चीज़ कॉम्प्लेक्स नहीं है, जो कॉम्प्लेक्स नहीं है वो ये है कि पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की जो सियासत, जो पावर प्ले, जो पावर पॉलिटिक्स चलती रही है पिछले, यानी कि अगर हम कहें कि पिछले 3-4 दहाइयों में, कहने वाले तो ये भी कहेंगे कि 70 सालों से जो चलती रही पावर पॉलिटिक्स, अवाम तंग है, बहुत तंग है। मार्जिन ऑफ एरर कम हो गया, यानी कि लोगों की जिंदगियां जो पीपल फील पुश्ड अगेंस्ट द वॉल, ये तो 100% सच है। तो इसमें तो इट्स नॉट अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग, इट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंपल एंड ऑनेस्ट दैट पीपल आर फेड अप with how things are being run in this country। और वो मुतअद्दिद हुकूमतों ने किया है, इस्टेब्लिशमेंट ने कंटिन्यूसली किया है। तो इमरान रियाज, जिनसे मैं बहुत चीज़ों पर डिसएग्री करती हूँ और उन्होंने बातें बड़ी ऐसी भी की हुई हैं गलत, फैक्चुअली गलत हमारे हवाले से, लेकिन दैट्स नॉट द पॉइंट। जब इमरान रियाज कहते हैं कि आपने मुझे दिखाई फाइल्स और आपने मुझे ये बताया, फिर आपने कहा कि और मैंने कहा मैं लड़ूंगा, तो अब आप मुझे कह रहे हैं चीज़ें उलट हैं, तो मुझे बताएं, तो मैं आपकी मर्जी से तो नहीं बाहर निकलूंगा। ये इन चीज़ों को, वेदर यू लाइक इमरान रियाज और नॉट लाइक इमरान रियाज, ये तो आपको सोचना पड़ेगा कि व्हाट हैज़ दिस मेंट एंड व्हाट हैज़ इट ट्रिगर्ड। और इमरान खान इन्हीं चीज़ों को लेके उस पर कैपिटलाइज कर रहे हैं। और किसी हद तक इमरान खान में जो अब होल्स आर बीइंग ड्रिल्ड कि भाई इमरान खान की ये चीज़ें गलत हैं, ये गलत हैं। जो सपोर्टर्स हैं इमरान खान के वो कहते हैं इसको देखें ये कितनी बड़ी बड़ी गलतियां, और ये देखें इमरान खान के तो खाते में ठीक है हैं गलतियां, लेकिन कम गलतियां। लेकिन जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जिस पे हम कंक्लूड करते हैं, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि माशरे ना नाराबाजी से ठीक होते हैं, ना किसी को ब्लैक एंड वाइट सबक देके। इस्टेब्लिशमेंट ने जब चाहा तो ब्लैक एंड वाइट सबक दिया कि ये अच्छा है, ये बुरा है, दिस इज ईवल एंड दिस इज एन एंजल, ये शैतान है और ये फरिश्ता है। ये किया इस्टेब्लिशमेंट ने जब उसके इंटरेस्ट में ये था, व्हेन इट डिसाइडेड कि दिस पर्सन इज गोइंग टू बी ड्राई क्लीन एंड दिस पर्सन इज गोइंग टू बी सेंट टू हेल। तो वो जो सोच आपने मीडिया में भी फैलाई और लोगों में भी फैलाई, इसी तरह से कि अमेरिका दुश्मन है और बाहर से कह रहे हैं आप दुश्मन हैं, और अंदर बाहर आप उनसे बातचीत करें, अंदर आप जो ब्रीफिंग दे रहे हैं वो आप और दे रहे हैं। ये सब चीज़ें जो हैं इस सोच ने हमारे दिमागों को, यानी कि एक कीड़े की मानंद एक हमें गटर में ले गए हैं। जो एक जिस तरह की बातें की गई हैं, जिस तरह की ब्रेन वॉशिंग हुई है, जिस तरह का सच और झूठ होता रहा इस मुल्क में। लेकिन याद रखें कि जो कल आपने देखा है अरशद शरीफ मरहूम का जनाजा, अरशद शरीफ शहीद का जनाजा, वो आपको क्या बताता है? वो आपको बताता है कि इन सब बातों के बावजूद
पाकिस्तान की जो पब्लिक है, जो पाकिस्तान की अवाम है, उसकी रूह में एक बेसिक अच्छाई है और सच्चाई है। वो सच के साथ खड़े हुए हैं। अरशद शरीफ को आप ये नहीं कह सकते कि अरशद शरीफ के साथ जो दुनिया गई है तो वो देखें ये कल्ट फिगर है। बिल्कुल कल्ट फिगर नहीं है। अरशद शरीफ वो बातें करते थे जिसमें हम आपसे कहते हैं बहुत सी वन डिसएग्रीड विद, लेकिन जो वो बात करते थे कि इस माशरे में एक्सप्लॉयटेशन इतनी है, और आखिर में वो जो बयानिया उनका था कि उसमें इस्टेब्लिशमेंट ने भी कभी कुछ, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये ना प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से, ना नाराबाजी से, ना धरनों से, ना लॉन्ग मार्च से ऐसे कुछ नहीं सुलझेगा। बैठना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। आप तारीख उठा लें, अभी इस वक्त अगर आप बात नहीं करेंगे और ये बात इसी तरह यानी विदाउट डायलॉग ये लॉन्ग मार्च भी चलेगा, सब कुछ होगा, तो आप याद रखें इस मुल्क में केओस ही केओस होगा आने वाले दिनों में। तो अल्लाह मियाँ सबको समझ और अकल दे। और हम क्या कहें, जो ये तो अब बातें, दिस नीड्स परहैप्स सम डिवाइन इंटरवेंशन। आपका ख्याल है कि मुल्क चल सकते हैं, कोई ब्लैक को वाइट, वाइट को ब्लैक करना, इसको मारना, उसको डराना, इसको कोड़े लगाना, उसको इलेक्ट्रिक शॉक्स लगाना, उसको बरहना कर देना और इसको अच्छा करना, और वो सारी पार्टियों को एक जगह हो जाना और जो दुश्मन है उनको दोस्त बना ले, इस तरह तो बात नहीं चलती। देयर हैज़ टू बी डायलॉग। और ये पॉलिटिशियंस के लिए सबसे बड़ा पैगाम है कि आपको बैठना पड़ेगा साथ, आपको बैठ के चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी एक नया बनाना पड़ेगा, जब भी बात आगे बढ़ेगी। हमारी तरफ से इतना ही। खुदा हाफिज। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।